दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरी एक सोच को बदला। रतन टाटा जो टाटा ग्रुप के प्रमुख रहे, उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे कदम उठाए जो भारत को एक नई दिशा में ले गए। लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे और उनके छोड़े हुए संसार को समझना और समझाना बहुत ज़रूरी है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का रुख किया। टाटा परिवार से आने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपने रिश्ते का फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। उनका जीवन हमेशा मेहनत और लगन का प्रतीक रहा। 1970 के दशक में जब रतन टाटा ने टाटा ग्रुप का नेतृत्व संभाला तब कंपनी में कई मुश्किलें थीं, पर उन्होंने अपने सपने और दृष्टि से टाटा को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जैसे नाम दुनिया भर में प्रमुख बन गए। एक टाइम था जब दुनिया ने देखा कि भारत के लोग भी इंडस्ट्रियल दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं, और इसके पीछे जो शख्सियत थी वो थी रतन टाटा। पर रतन टाटा सिर्फ एक व्यापारी नहीं थे, वो एक विजनरी थे। उन्होंने हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखा। उन्होंने कहा था, आपका पैसा मिलता है तो ये आपका हक है, लेकिन इज्जत मिलना और आदर मिलना आपकी मेहनत और ईमानदारी का नतीजा होता है। और यही वजह थी कि टाटा ग्रुप के अंदर काम करना लोगों के लिए एक गर्व की बात थी। रतन टाटा सिर्फ व्यापार में नहीं बल्कि अपने सामाजिक सेवा में भी आगे रहे। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा छुपकर दान और सेवा में लगाया। उनका मानना था कि अगर एक व्यक्ति समाज के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभा सकता तो उसका जीवन अधूरा है। इसलिए टाटा ग्रुप का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी चैरिटी और वेलफेयर के कामों में लगता है। लेकिन दोस्तों 2024 में रतन टाटा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत ने पूरे देश को सदमा दिया। भारत के लिए ये एक ऐसा पल था जब देश ने अपने सबसे बड़े नेता, एक प्रेरणा और एक सदाचारी इंसान को खोया। देश भर में लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए। न सिर्फ व्यापारी जगत बल्कि आम इंसान भी उनको अपना हीरो मानते थे। वो एक व्यक्ति नहीं, एक प्रेरणा थे जो हमेशा जीवित रहेगी। उनकी विरासत सिर्फ एक व्यापारी ग्रुप तक सीमित नहीं है। रतन टाटा का सपना था कि हर भारतीय को एक बेहतर जीवन मिले, चाहे टाटा नैनो हो या अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। उन्होंने हमेशा इस बात को ध्यान में रखा कि भारत का आम आदमी भी सपने देख सके और उन्हें पूरा कर सके। दोस्तों रतन टाटा ने हमें दिखाया कि एक व्यक्ति का जीवन कितना महत्वपूर्ण हो सकता है जब वो अपने फ़ायदे के बजाय दूसरों की भलाई के लिए काम करे। उन्होंने हमें सिखाया कि मेहनत, ईमानदारी और सदाचारी से हम दुनिया को बदल सकते हैं। आज रतन टाटा नहीं रहे, लेकिन उनका सपना, उनका विचार, उनकी विरासत हमारे साथ सदा रहेगी।